आपके अपने YouTube चैनल वर्क स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का रसायन शास्त्र केमिस्ट्री का है 11 दिसंबर को। ओके, तो अब क्या है, हम केमिस्ट्री विषय की तैयारी करने वाले। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बाद हम 3 अंकीय फिर 4 अंकीय, इस प्रकार से हम देखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहला दोस्तों हमारा देखेंगे हम 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न। ओके, तो पहला क्वेश्चन है मोलरता एवं मोललता को इकाई सहित परिभाषित कीजिए। ओके, चलिए देख लेते हैं। ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में भी कई बार आ चुका है आपका। मोललता एवं मोललता को इकाई सहित आपको परिभाषित करना है। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपके सामने ये दिया हुआ है, तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस चैप्टर से आपको क्या है 4 से 5 आपको टॉपिक तैयार करने हैं। ओके, आगे मैं आपको बता दूंगा, जैसे मोललता हो गया आपका फॉर्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, ये सब आपको तैयार करना है परिभाषा और उनके सूत्रों के स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हेनरी के नियम को उदाहरण सहित लिखिए। ओके, देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, हेनरी का नियम। हेनरी का नियम क्या है, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में मिले गैस का द्रव्यमान गैस के दाव के समानुपाती होता है, जिसके साथ वह विलायक साम्यावस्था में है। ये होता है आपका हेनरी का आपका नियम। ओके, ये आपको आगे दिया हुआ है स्थिरांक का केस, जहां के क्या है स्थिरांक है। ओके, m इक्वल टू होता है आपका kp। इस प्रकार से आपका होता है हेनरी का। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 120 ग्राम NaOH को 2 लीटर विलयन में विलय किया गया है, तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, 5 आंसर आप ले लीजिए। इस प्रकार से आपका न्यूमेरिकल जरूर आते हैं, इसमें केवल आपको क्या है फॉर्मूला लिखना पड़ता है और बस आप उसका मान रखेंगे, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। आपके मोलरता पूछा जा रहा है। ओके, मोलरता भी पूछी जा सकती है, फिर नॉर्मलता, फॉर्मलता, बस आपको क्या है सबके फॉर्मूला और परिभाषा याद होनी चाहिए, तो आप क्या है न्यूमेरिकल भी इससे बन जाएंगे इससे संबंधित। ओके, देख लेते हैं। आपका दिया है क्वेश्चन, इसलिए क्या है फर्स्ट लीजिए, पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ, पहले क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में हमें वो दिया लिखा हुआ है, फिर फॉर्मूला में मान रखे और अपना सॉल्यूशन आ जाता है। कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, अणु संख्या गुणधर्म किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। ओके, ये भी आपका क्या है प्रीवियस ईयर में आ चुका है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो ऐसा सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ये आपके दिए हैं अणु संख्या गुणधर्म, और आपको क्या है उदाहरण सहित आपको समझाने होंगे। तो ये आपका अणु संख्या गुणधर्म दिया हुआ है। क्या होता है कि विलयन के ऐसे गुण जो उसके क्या है निश्चित आयतन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, अणु संख्या गुणधर्म कहलाते होंगे। और उदाहरण के लिए दिया हुआ जैसे विलयन का परासरण दाव, बाष्प दाव में अपेक्षित अवनाम, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उच्चन, ये सब आपके अणु संख्या गुणधर्म के कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोल प्रभाव किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, मोल प्रभाव किसे कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया है, आप लीजिए। किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित कुल मोलों की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है, आपका मोल प्रभाज कहलाता है। मोल प्रभाज, तो आपको मोल प्रभाज पूछा गया था, तो ये आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसका फॉर्मूला आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस प्रकार से कंप्लीट हुआ था मोल प्रभाज। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विशेष चालकता किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसमें थोड़ा आपका गलत लिखा था, इसमें क्या होता है आपका विशेष चालकता होता है। ओके, तो विशेष चालकता की परिभाषा व इकाई लिखिए, तो आपका ये दिया हुआ है विशेष चालकता। ओके, इस चीज आप ले लीजिए, विशेष चालकता की परिभाषा और इकाई आपकी ये दी हुई है। ओके, ओम इनवर्स, तो इसकी स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। ओके, इस बार से अपना कंप्लीट हुआ था विशेष चालकता, उसकी परिभाषा व इकाई। ओके, आगे हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम का नियम लिखिए। ओके, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका दिया है ओम का नियम। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट ले लीजिए। किसी चालक तार के 2 सिरों के मध्य उत्पन्न विभवांतर तथा उससे बहने वाली धारा के मध्य एक निश्चित अनुपात होता है, जिसे ओम का नियम कहते हैं। ओके, ये आपका दिया हुआ फर्स्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फर्स्ट ले लीजिए। इस प्रकार से आपका कंप्लीट हुआ था ओम का नियम। ओके, नेक्स्ट दोस्तों हमारा क्वेश्चन है लिगेंड किसे कहते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन हमारा ये दिया हुआ, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, लिगेंड किसे कहते हैं। तो ये आपको तैयार कर लेना, बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है ये आपका क्वेश्चन। ओके, सॉल्यूशन फास्ट स्क्रीनशॉट आप लीजिए। ये आपका दिया है लिगेंड किसे कहते हैं, और इसका फुल सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, लिगेंड 2 प्रकार के होते हैं, एक दंतुल लिगेंड और द्विदंतुल लिगेंड। ओके, ये आपका दिया हुआ कंप्लीट होता है। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीलेट क्या है। ओके, तो कीलेट आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है कीलेट क्या है, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। धातु या धातु आयन के साथ संयोजन कर जब कोई बहुदंतुल लिगेंड चक्री संरचना वाला अणु बना लेता है, तो यह यौगिक कहलाता है, लिगेंड कहलाता है। ये जैसे दिया है निकेल डाइमेथिल ग्लाइऑक्सिम। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फर्स्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कीलेट का क्या महत्व, ये भी आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। कंप्लीट हुआ तो आगे देख लेते हैं। आगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित उपसहसंयोजी यौगिक के IUPAC नाम लिखिए। 2 आपको क्या है उपसहसंयोजी यौगिक दिए गए हैं, इनको आपको IUPAC नाम लिखना होगा।
अब जरूर ने आपको ये बताया है तो आपको यही आए, ओके। कोई भी आ सकता है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन जरूर आता है अक्सर पेपर में, क्योंकि अधिकतम आप पेपर उठाएंगे तो आपको ये इस टाइप का क्वेश्चन जरूर मिलेगा, ओके। इसलिए आपको उसकी अच्छे से देख लेना है कि किस प्रकार से आपको उपसे संयोजी योग्य की IUPAC नाम लिखने पड़ते हैं, ओके। तो इसको सीख लीजिएगा। बाकी आप इसकी सभी जितने भी आपको मिले गाइडों में आपको पूरे प्रैक्टिस कर लेना। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये आपका दिया है क्वेश्चन, जिसे आपके यहाँ 2 दिए गए हैं यहाँ, ओके। इसके आगे देख लेते हैं। तो इसके आगे और भी ये दिए हुए हैं, ओके। तो इनका सॉल्यूशन आपका ये दिए लिखे हुए हैं, तो आप देख सकते हैं। इसकी आवश्यक क्या है, फास्टली लीजिए। और फिर कई बार पेपर में क्या होता है, उपसय संयोजी का सूत्र आपको लिखने के लिए दे दिया जाता है। पहले से आपको नाम दे दिया जाएगा, फिर उसका क्या है सूत्र लिखिए, ओके। तो आपको फिर सूत्र लिखना पड़ता है, ओके। फिर सूत्र से नाम लिखने के लिए आ जाता है, तो आता रहता है। तो दोनों तरफ से आपको प्रैक्टिस कर लेना, ओके। इस चीज और इसका क्या है फास्टली, सभी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मैंने आपको कंप्लीट दिखा दी, ओके। तो कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DNA व RNA में अंतर लिखिए। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ओके। बायोलॉजी के स्टूडेंट में को पता है कि ये क्या है, जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। केमिस्ट्री में भी ये आपका आता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, क्योंकि जीव वाले चैप्टर में आपका ये क्वेश्चन है, ओके। तो ये आपका दिया है DNA और RNA में अंतर, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका, ओके। ये आपका दिया है 4.4 आप तैयार कर लीजिएगा, ओके। तो ये अपना कंप्लीट होता है DNA और RNA में अंतर, ओके। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्लों की परिभाषा दीजिए, ओके। चलिए इससे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, आवश्यक एवं अनावश्यक अमीनो अम्लों के। इसकी शॉर्ट इसका क्या है, फास्ट ले लीजिए। आवश्यक अमीनो अम्ल क्या है कि अमीनो अम्ल जिन्हें हमारा शरीर नहीं बना सकता या आहार से प्राप्त होते हैं उन्हें कहते हैं हम आवश्यक अमीनो अम्ल, ओके। फिर ये दी है अनावश्यक अमीनो अम्ल। इसकी शॉर्ट ले लीजिए, कंप्लीट हुआ है। चलिए आगे देख लेते हैं। इस प्रकार से हमने क्या है दोस्तों 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्नों के। तो पहला दोस्तों हमारा क्वेश्चन है, आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बोर्ड एग्जाम में भी आ चुका है, ओके। और त्रैमासिक अर्धवार्षिक की सब परीक्षा में आपका आ चुका है, तैयार कर लीजिएगा। आदर्श व अनादर्श विलयन में अंतर ये आपका दिया हुआ है, ओके। स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। 4 पॉइंट है, चारों को तैयार कर लीजिएगा। ज्यादा कठिन नहीं, आसान है बिल्कुल। आदर्श विलयन कौन विलयन कहलाते हैं, जो क्या है राउट के नियम का पालन करते हैं, और अनादर्श विलयन क्या है, राउट के नियम का पालन नहीं करते, ओके। जो आदर्श विलयन होते हैं ये वास्तविक विलयन नहीं होते, ओके। जबकि अनादर्श विलयन क्या है, वास्तविक विलयन होते हैं। आदर्श विलयन क्या है, धनात्मक ऋणात्मक नहीं दर्शाते, जबकि क्या है अनादर्श विलयन आपकी धनात्मक ऋणात्मक दर्शाते हैं। उदाहरण तैयार कर लीजिएगा तो आपकी कंप्लीट हो जाएगा 4 पॉइंट, ओके। 4 अंतर आपके कंप्लीट हुआ। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित को समझाइए। निम्नलिखित को आपको तीनों को समझाना है, फार्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, ओके। तो मैं आपको पहले बताया कि जो आपका ये चैप्टर है बिलियन वाला, उससे आपके क्या है 6 से 7 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। आपका हो जाता है मूललता, फॉर्मलता, नॉर्मलता, पार्ट्स पर मिलियन, ओके, मूल प्रवाह, ये सबके सभी टॉपिक महत्वपूर्ण है, ओके। चलिए मैं आपको इनका सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया, वो पहले दिए इसमें फार्मलता की परिभाषा। फार्मलता क्या है, किसी बिलियन के 1 लीटर में घुले 1 लीटर बिलियन में घुले हुए बिले के ग्राम सूत्र द्रव्यमानों की संख्या को बिलियन की फार्मलता कहते हैं, ओके। ये इसका फार्मूला दिया हुआ है, ओके। इसे एफ से, कैपिटल एफ से दर्शाते हैं, ओके। ये आपका दिया। फिर इसके बाद दिया है नॉर्मलता, नॉर्मलिटी, ओके। इसका स्क्रीनशॉट आप फास्ट लीजिए, आपको दिया है नॉर्मलता, ओके। स्क्रीनशॉट लीजिए, और ये आपका फार्मूला दिया है नॉर्मलता का। फिर है पार्ट्स पर मिलियन के बारे में दिया हुआ है, तो ये आपके पार्ट्स पर मिलियन है और इसका फार्मूला ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। तो इस प्रकार से हमने क्या है तीनों हमने क्या है कंप्लीट कर लिए, ओके। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइट संकुचन के क्या कारण है, ओके। प्रीवियस पेपर में आ चुका है, हाफ ईयरली में आया था, ओके। तो चलिए इसे देख लेते हैं, ओके। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, लेंथेनाइट संकुचन क्या है, तो इसका ओके फास्ट आंसर आप ले लीजिए, ओके। लेंथेनाइट संचरण के आपको कारण बताने होंगे, लेंथेनाइट संचरण की क्या कारण है, तो ये आपके दिए कारण, ओके। पहले आपको तैयार करना है लेंथेनाइट संकुचन क्या है, उससे क्या कारण होते हैं, साथ ही इसको आपको क्या है परिणाम भी आपको तैयार कर लेना है, क्योंकि कारण के साथ साथ परिणाम भी, क्योंकि कई बार क्या है परिणाम बस सिंगल पूछ लिया जाता है, ओके। कई बार कारण परिणाम दोनों पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको क्या है इसके लेंथेनाइट संकुचन के बारे में पूरा तैयार करके रखना है, ओके। ये क्या होता है, इसके क्या कारण है, इसके क्या परिणाम है, ये आपके दिए परिणाम इसके दिए पॉइंट वाइज पॉइंट तैयार कर लीजिएगा। पहला इस तत्व का पताकरण, दूसरा है तत्व में गुणों की समानता, इसकी जो आप लीजिए, तीसरा है सहसंयोजक लक्षण, ओके। इस प्रकार से अपना कंप्लीट होता है लेंथेनाइट संकुचन के कारण, ओके। आगे देख लेते हैं, ओके। मैं दोस्तों आपको जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सबकी आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट nuagasadiclasses.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा nuagasadiclasses.com, सबसे पहले आपको वेबसाइट मिलेगी, ओपन करिएगा तो वहां से आप क्लास 12 के रसायन शास्त्र के साथ साथ अन्य विषय के भी आपके अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न आप प्राप्त कर सकते हैं, ओके। चलिए आगे हम देख लेते हैं क्वेश्चन। तो आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेंथेनाइट एवं एक्टिनाइट में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण 2022 बोर्ड एग्जाम में आया था अभी, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ये आपका दिया है लेंथेनाइट और एक्टिनाइट में अंतर, ओके। ये आपका पहला पॉइंट दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। ये इसका आपका स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए, ये अपना कंप्लीट हुआ था, ओके।
2020 की 2022 की लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा, हो सकता है तो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में भी आ जाए। अच्छे से आपको तैयार करके रखना होगा। ये दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट, ये चौथा पॉइंट आपका ये दिया हुआ है, पांचवा पॉइंट इसलिए थोड़ा आप लीजिए, छठवां, ये सातवां, इसमें 7 अंतर दिए हुए हैं, लेकिन आपको क्या है 4 अंतर आपको तैयार करके रखना होगा। 3 या 4 नंबर में आता है तो 4 आपको पॉइंट बन जाने चाहिए। ओके, तो ये अपना कंप्लीट होता है लेंथ इन हाइट और एक्टिनाइट में अंतर। आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या कीजिए। ओके, पहला है परवर्ती संयोजकता, दूसरा है रंगीन आयनों का निर्माण, तीसरा है चुंबकीय गुणों के। चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा आप इसका क्या है फास्ट लीजिए। संक्रमण तत्वों के निम्न गुणों की व्याख्या करनी है, इसलिए थोड़ा आप लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ है। ओके, और सब क्वेश्चन जितने बताऊं सभी तैयार कर लिए। अगर इससे आपको अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी तो हो ही रही, साथ ही आपकी क्या कंप्लीट बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी हो जाएगी। ओके, बोर्ड एग्जाम में अगर अच्छा प्रदर्शन करना है तो आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसकी थोड़ा फास्ट ही ले लीजिए। ओके, ये हो जाता है आपका कंप्लीट। ये इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, ये आपका पहले समझा गया है परिवर्ती संयोजक के बारे में। इसके बाद फिर आपको क्या है चुंबकीय गुण भी पूछे गए हैं, तो ये आपके दिए चुंबकीय गुण के बारे में, ये आपका दिया हुआ है चुंबकीय गुण। ओके, यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। थोड़ा आपको शॉर्ट में आपको तैयार कर लेना है ये सब आपको। ओके, ये चुंबकीय गुण में भी आपके 2 पॉइंट दिए, प्रतिचुंबकीय अनुचुंबकीय, तो इसकी थोड़ा आप इसका ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया की कोटि एवं अभिक्रिया की आणविकता में अंतर स्पष्ट कीजिए। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, पीवीसी पेपर में बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। इसे देख लेते हैं। जैसा सॉल्यूशन आपका ये दिया, इसकी आप ले लीजिए। ओके, ये आपका दिया है अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। अणुसंख्यता का है या अभिक्रिया की आणविकता का है, दोनों एक ही बात है। ओके, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपके दिए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम में आ चुका है ये आपका। ओके, तो ये आपको तैयार कर लेना है, बहुत ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है। 4 पॉइंट है, 4 इसके आपको अंतर तैयार कर लेना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसकी जवाब ले लीजिए। जो आपका ये वाला चैप्टर है, ओके, इससे आपके क्या 3 से 4 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उन्हीं से अक्सर पेपर में आया करते हैं। मैं आपको सही क्वेश्चन बताऊंगा, पहले तो आपको ये तैयार कर लेना है। इसके बाद दोस्तों आपको इससे नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लेना है चैप्टर से, अभिक्रिया की दर एवं दर स्थिरांक में अंतर। ओके, मोस्ट ऑफ इसमें 3 ही क्वेश्चन। ओके, तो आपके हो जाता है पहला अभिक्रिया की संख्या और अभिक्रिया की कोटि में अंतर तैयार करना है। नेक्स्ट आपको तैयार करना है अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, तो इसका भी इसी सॉल्व ले लीजिए। ओके, तो बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ओके, कई बार ये आ जाता है, कई बार ये इसके बाद ये नहीं आ रहा तो फिर ये आ जाता है। ओके, कई बार इसके बाद देखो आगे एक और क्वेश्चन बताऊंगा वो आ जाता है। ओके, 3 क्वेश्चन क्या है रिपीट होते हैं। ओके, अक्सर बोर्ड एग्जाम में। ओके, तो ये तो पक्का है कि तीनों में से एक नहीं आना ही है। अगर आप पेपर देखेंगे तो आपको सब गणित समझ में आ जाएगी। ओके, तो ये आपका दिया अभिक्रिया की दर और दर स्थानांक में अंतर, इसकी जवाब ले लीजिए। तो ये आपके इसमें 4 अंतर है, 4 अंतर इसमें भी आपको तैयार करना है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित अभिक्रिया को क्या समीकरण से समझाइए। ओके, तो इसमें आपको देखिए कौन कौन सी अभिक्रिया को समझाना है, रीमर टीमैन अभिक्रिया को, कोल्बी अभिक्रिया को, विलियम संश्लेषण अभिक्रिया को। ये भी आके बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं, 2020 के में आए थे बोर्ड एग्जाम में। ओके, तैयार कर लीजिए तीनों अभिक्रिया को। ओके, तो ये देख लीजिए समीकरण बस आपको ऐसे तैयार करने हैं। तो ये आपका दिया हुआ समीकरण पूरा कंप्लीट तैयार करिएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, इसकी थोड़ा लीजिए। पहले आपको समझाया गया है रीमर टीमैन अभिक्रिया के बारे में। ओके, तो ये आपका दिया है रीमर टीमैन अभिक्रिया कब होती है। इस आपको इसमें ध्यान रखना है कि किससे क्या मिलाया जाए, कितनी डिग्री पे मिलाया है, क्या बनता है, वो फिर उसका क्या है फॉर्मूला आपको बनाकर आपको क्या समीकरण बनाना प्रैक्टिस करना है। ओके, ये आपका दिया है, इसकी आप ले लीजिए। तो ये अपने कंप्लीट हो जाता है, इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसकी ले लीजिए। इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है कोल्बी अभिक्रिया। तो ये आपकी दी है कोल्बी अभिक्रिया। ओके, इस चीज आप ले लीजिए फास्ट। ओके, तो ये आपको ये ले लीजिए आपको स्क्रीनशॉट। ओके, आपका पूरा समीकरण सहित आपको समझा गया है। इसके बाद नेक्स्ट आती है आपकी विलियम संश्लेषण अभिक्रिया। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। ओके, तो 3 नंबर में आएगा तो आपको केवल समीकरण लिखना। अभी इसमें देखिए डिटेल भी दी, सब डिटेल दी रहती है किससे क्या मिलाया। ओके, तो ये इतना लेके आपको केवल जो समीकरण दिया रहता है वो बस लिख देना है आपको। आपको क्या है पहले नाम डालना है, रीमन टीमैन अभिक्रिया उसका समीकरण, कोल्बी अभिक्रिया उसका समीकरण, विलियम संश्लेषण उसका समीकरण। उस समीकरण के माध्यम से आपको समझा देना है। तीनों के 3 नंबर आपको मिलेंगे। ओके, इतना थ्योरी तो लिखेंगे तो बहुत हो जाएगा, लॉन्ग में जब क्वेश्चन आए जब आपको लिखना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल तथा एल्कोहल में अंतर लिखिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं और एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन। ओके, तो ये आपका दिया है फिनॉल एवं एल्कोहल में अंतर। ओके, इसकी फास्ट लीजिए, 4 के 4 पॉइंट इसमें भी आपको तैयार कर लिया अंतर में। ओके, ये आपका दिया हुआ है और आसान भी है, पढ़ेंगे तो समझ में आ जाए एल्कोहल और फिनॉल में अंतर। ओके, एल्कोहल नीले लिटमस पेपर के साथ रंग परिवर्तन नहीं करता है, जबकि फिनॉल क्या है नीले लिटमस पेपर को लाल कर देती है। ओके, इस प्रकार से दिया है एल्कोहल और फिनॉल में अंतर, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की उपस्थिति में फिनॉल गुलाबी रंग का क्यों हो जाता है, अभिक्रिया सहित समझाइए। ओके, देख लेते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसकी आप ले लीजिए। ओके, फास्ट ही ले लीजिए। तो ये आपका दिया हुआ आंसर 2018 की बोर्ड एग्जाम में आया था ये आपका।
फिनॉल वायु के संपर्क में आने पर गुलाबी रंग का हो जाता है क्योंकि वह वायु की O2 से ऑक्सीकृत होकर कीनोन बना लेता है। इसका आंसर केवल इतना ही है कि जब क्या है वायु की उपस्थिति में क्या है ऑक्सीजन होती है तो ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत होकर क्या है कीनोन बना दे, जो कीनोन बनता है वो गुलाबी रंग का होता है। यही कारण है कि ये फिनॉल गुलाबी रंग का हो जाता है। और ये फॉर्मूला के माध्यम से समझाया गया है कि फिनॉल ले लिया है, फिर इसमें ऑक्सीजन जोड़ दी गई है तो ये कीनोन का बन गया। कीनोन का फॉर्मूला किस प्रकार से लिखना है वो आपको ध्यान रखना है और आपका हो जाता है। ओके, कंप्लीट होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनॉल से आप निम्न कैसे प्राप्त करेंगे। फिनॉल मान लो आपको दे दिया जाए तो आपको ये प्राप्त करना है, जैसे पहला 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, फिर बेंजीन, फिर आर्थो एवं पैराकिसोल। तो ये सब आपको अगर फिनॉल से आपको कैसे प्राप्त करना है उसका आपको समीकरण के माध्यम से समझाना। चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो पहले क्या है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल कैसे प्राप्त करना है, तो ये आपका दिया है कि फिनॉल में अगर हम क्या है 3HNO3 मिला दे तो ये आप हमें मिल जाएगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल। ओके, अब बेंजीन कैसे प्राप्त करेंगे, तो बेंजीन प्राप्त करने के लिए हम फिनॉल में क्या है Zn जिंक मिला देते हैं। ओके, तो हमें क्या है बेंजीन मिल जाएगा। ओके, फिर देख लेते हैं पैराकिसोल कैसे प्राप्त करेंगे, तो ये आपका दिया है फिनॉल में आपको क्या क्या मिलाना है, तो आपको क्या है किस प्रकार से आपको क्रिसोल मिल जाएंगे। ओके, आर्थोकिसोल और पैराकिसोल किस प्रकार से आप प्राप्त होंगे इसकी आप ले चुके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ओके, यही क्वेश्चन है जो आपको बता रहा हूँ चैप्टर से, आपका जो आपका ये आपका चैप्टर दिया हुआ है रासायनिक बलगति। ओके, रासायनिक बलगति से केवल आपको 3 क्वेश्चन अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो मैं आपको बता चुका हूँ, पहले तो आपको तैयार करना है अणुसंख्यता और क्या है अभिक्रिया की कोटि में अंतर, जो मैं आपको बता चुका हूँ। फिर इसके बाद आपको अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर, ये भी है आपका ये। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट आपको तैयार करना है ये वाला क्वेश्चन कि सिद्ध कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। 3 क्वेश्चन इस चैप्टर से तैयार करना है और ये ओके, और यही तीनों क्या है रोटेट होते रहते हैं बोर्ड एग्जाम में। ओके, ये आ जाए फिर अगली बार ये आ जाए, फिर इस प्रकार से ये आ जाए, कोई भी तीनों आ जाते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपको ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, ये सिद्ध करना है इसमें आपको कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयुकाल अभिकारक के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप क्या है फास्ट लीजिए। इस प्रकार से किया गया है और ये फाइनली आंसर आपका आ जाता है। ओके, तो आपको ये पूरा क्या है समझ के आपको करना पड़ेगा, तभी आप कर सकते हो। अब रट तो सकते नहीं, इसे समझ के आप इसे तैयार कर लीजिएगा, कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण 2 अंकीय और 3 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। ओके, अब नेक्स्ट वीडियो में आपके 4 अंकीय प्रश्न बता दूंगा, वस्तुनिष्ठ के लिए कहेंगे तो वही भी मैं आपको बता दूंगा। तो आगे दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, साथ ही व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।